आज हम देखेंगे अपना न्यूमेरिकल नंबर 3, जो कि फिर से बेस्ड होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पर। तो ये हमारा क्वेश्चन, जहाँ पर हमारा एंड ए है फिक्स, हमारा एंड डी भी है फिक्स, और देखने से लगता है कि ये क्वेश्चन है नॉन स्वे एनालिसिस का। लेकिन ये 12 किलो न्यूटन के इस पॉइंट लोड जो कि जॉइंट बी पर एक्ट कर रहा है, इसके कारण हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विथ स्वे एनालिसिस। तो चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप होगा फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करना। ठीक, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्पान ए बी है उस पर कोई भी लोडिंग नहीं है। ये जो 12 किलो न्यूटन है ये जॉइंट यानी एक नोडल पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो इसे हम स्पान ए बी में काउंट नहीं कर सकते। तो सिंस स्पान ए बी हैज़ नो लोडिंग, therefore fix and moment for AB is equals to fix and moment for BA is equals to 0। वहीं पर हम बात करें अगर स्पान BC की, तो वहाँ पर एक्ट कर रहा है UDL। तो फॉर स्पान BC यूनिफॉर्म, सिंस हमारा स्पान BC है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड BC पर एक्ट कर रहा है, इसलिए फिक्स एंड मोमेंट BC फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माइनस WL स्क्वायर बाय 12 4 किलो न्यूटन 6 स्क्वायर ऑन 12 माइनस 4 इंटू 36 फिक्स एंड मोमेंट फॉर CB प्लस WL स्क्वायर बाय 12 प्लस 4, L की वैल्यू है 6 स्क्वायर अपॉन 12 या प्लस 12 प्लस 12 अगेन since span CD has no loading, therefore fix and moment for CD 0 and fix and moment for DC will be 0। अब हम देखते हैं अपना दूसरा स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इसमें हम, जिसके लिए हम फॉर्म करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल फॉर गिवन फ्रेम, जिसके लिए हम लिखेंगे S नंबर, सिंस यहाँ पे हैं 2 जॉइंट B एंड जॉइंट C, इसलिए सीरियल नंबर 1। और हम देखें जॉइंट नंबर B, जॉइंट B का एक मेंबर है BA और जॉइंट B का दूसरा मेंबर है BC। और A है हमारा फिक्स,
If far end is fixed, then relative stiffness will be I by L, 4EI by L. तो हम लिखेंगे 4EI by L. यहाँ पे 4EI की वैल्यू गिवन है 4I. तो I की जगह हम पुट कर देंगे 4I. और L है यहाँ पर 4 मीटर, सेम है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें BC, C है कंटिन्यूस, तो अगेन फॉर कंटिन्यूस 4EI by L. 4EI की वैल्यू है 1.5I. 1.5I. और हमारे L की वैल्यू है यहाँ पर 6. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे सम. यहाँ पर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 4EI. या फिर अगर हम कैंसिल आउट भी नहीं करें तो यहाँ बचेगा 16EI by 4. तो यहाँ पर हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे 16 by 4 सम. यहाँ पर 22 6, यहाँ पर आएगा 6EI by 6. इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 5. 5.00 EI. सिंस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ पर्टिकुलर मेंबर डिवाइड बाय सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट. तो ये हमारा रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला. रिलेटिव स्टिफनेस 16 by 4 डिवाइड ब्रैकेट 5.00 0.80 और EI हो जाएगा कैंसिल डिवाइड में 6 by 6 डिवाइड ब्रैकेट 5.00, यहाँ पर आएगा 0.20. तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर BA और 0.20 इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर BC. अब हम देखते हैं अपने दूसरे जॉइंट के लिए. सीरियल नंबर 2, जॉइंट नंबर C. तो हमारे C जॉइंट के लिए मेंबर हो जाएगा एक CB और दूसरा मेंबर होगा CD. CB और ये मेंबर CD. जो हमारा B है वो है कंटिन्यूस. इफ एंड इज कंटिन्यूस देन 4EI by L. 4E और अगेन यहाँ पर I की वैल्यू है 1.5I. 4EI by L. L है यहाँ पर 6 मीटर. और CD की अगर हम बात करें तो D है हमारा फिक्स. इफ द फार एंड इज फिक्स देन 4EI by L. 4EI की वैल्यू है 4I और हमारा L है 4 मीटर. इन दोनों का करेंगे सम. यहाँ पे 4 × 1.56
तो 6/6 प्लस 16/4 अगेन यहाँ पर आ जाएगा 5.00 EI। और हम निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर CB। 6/6 डिवाइड 16/4 डिवाइड 6 for member B the sum of distribution factor of their member, मतलब जॉइंट B के लिए मेंबर BA और BC के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम जो है वो 1 के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करेक्ट है। और सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर जॉइंट C the sum of distribution factor of their member CB and CD वो भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये सही हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी के साथ अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को इन ऑर्डर टू फाइंड स्वे मोमेंट। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे अपने तीसरा स्टेप, जो कि होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। और ये हम बना रहे हैं टू फाइंड फाइनल एंड मोमेंट्स और ये है पूरा नॉन स्वे एनालिसिस। ये हमारा नॉन स्वे एनालिसिस। थिन बॉक्स यहाँ पर जो हमारा जो है A एंड A जो कि है फिक्स, ये है एंड D जो कि अगेन है फिक्स, ये है एंड ये है जॉइंट B, ये है जॉइंट C। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA मेंबर वो है 0.80 और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BC मेंबर जो कि है 0.20 और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर CB मेंबर 0.20, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर CD मेंबर 0.80। यहाँ पर जो हमारा फिक्स एंड मूवमेंट AB 0, फिक्स एंड मूवमेंट BA is again 0 and fixed end moment for BC -12, fixed end moment CB +12, fixed end moment for CD 0, fixed end moment for DC again 0। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस से। इन दोनों का सम जो कि आएगा -12, फिर वो इंटू होगा 0.80, देन मल्टीप्लाई इट बाय -1, तो होगा कुछ ऐसा -12 इंटू 0.80 इंटू -1 प्लस
-0, यहाँ पर -12 इंटू 0.20 इंटू -1 प्लस 2.40। यहाँ पर इन दोनों का सम जो कि आएगा 12, तो 12 इंटू 0.20 इंटू -1 -2.40, यहाँ पर 12 इंटू 0.80 इंटू -1 -9.60। अब हम करेंगे कैरी ओवर हाफ। इसका हाफ यहाँ, इसका हाफ यहाँ पर, इसका हाफ यहाँ पर, इसका हाफ यहाँ पर। 9.60 डिवाइड बाई 2। और उससे पहले अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि कैरी ओवर हाफ में साइन चेंज नहीं होंगे, तो हम साइन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आना है माइनस। तो उसकी वैल्यू आई है 4.80 1.20 1.20 4.80। देन अगेन वी विल स्टार्ट से। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी हैं इक्विवेलेंट टू 0। और एक बार हम अपनी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए बैलेंस नीचे, कैरी ओवर हाफ ऊपर। रफ वर्क के लिए अगर हम चेक करें इसको, तो इन चारों वैल्यूओं का जो है सम 0 आना चाहिए। प्लस 0.12 माइनस 0.02 माइनस 0.10 प्लस 0। तो यह है 0, यह है करेक्ट। एक आध स्पॉन और चेक कर सकते हैं हम यहाँ से। बैलेंस नीचे, कैरी ओवर हाफ ऊपर। तो हम चेक करते हैं ये वाला स्पॉन। तो इन चारों वैल्यू का सम अगर 0 आ रहा है तो सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों केसों में अगर 0 आ गया है तो हमारी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेक्ट है। सिंस यहाँ पे वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0 भी आ गई है, इसलिए हम इसे कर देंगे कैरी ओवर एट फिक्स एंड। इसका हाफ विथ साइन यहाँ फिक्स एंड की तरफ। अब इन सब वैल्यूज़ को करेंगे हम प्लस। इन सब वैल्यूज़ को करेंगे हम प्लस। यहाँ पर आ चुकी है प्लस 10.67। अगर यहाँ पर यही वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आ जाती है तो सही होगा।
एक बार और करके हम देखते हैं इसको। यहाँ पर हमने कैरी ओवर हाफ करते समय गलती कर दी थी। सिंस कैरी ओवर हाफ में साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो ये भी लगभग आ जाएगा -5.34। इसी के साथ हमारा जो नॉन स्वे एनालिसिस का पार्ट है वो होता है कंप्लीट, और हम प्रोसीड करते हैं अब अपना स्वे एनालिसिस। सिंस जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये 12 किलो न्यूटन, जिसे हम कह सकते हैं स्वे फोर्स, इस क्वेश्चन में रिएक्शन वर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम इस 12 किलो न्यूटन फोर्स को अगर हटा दें तो ये क्वेश्चन बन जाता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विदाउट स्वे, यानी एक सिमेट्रिकल फ्रेम होगा जिसमें हम रिएक्शन वर्क नहीं करेंगे। इसलिए हम एस को 12 किलो न्यूटन कह सकते हैं। हमारे नॉन स्वे एनालिसिस का पहला पार्ट होगा फाइंड कॉलम हेड रेशियो। Since end A and end D both are a fix, तो MBA MDC is equals to 6 E1 I1 del upon L1 square divide by 6 E1 I1 del upon L2 square। अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा E1 I1 L1 स्क्वायर E2 I2 on L2 स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट बी है, EI वैल्यू है 4I, तो E4I इसकी जो है लेंथ वह 4 मीटर, 4 का स्क्वायर 16, और फॉर्स पॉइंट DC मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 4I, तो E4I और L2 की वैल्यू है सेम 4 स्क्वायर 16। सिंस हमने इसको यानी 12 किलो न्यूटन को स्वे फोर्स कंसीडर किया था, क्योंकि अगर हम 12 किलो न्यूटन के फोर्स को अज्यूम करें कि ये नहीं है तो हमारा जो फ्रेम है वो बैलेंस है, मतलब उसमें स्वे एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू दिस 12 किलो न्यूटन नोडल जो भी ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हम स्वे एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो ये एक्ट कर रहा है 12 किलो न्यूटन
टूवर्ड्स राइट। सिंस हमने अपने स्वे फोर्स को माना है 12 किलो न्यूटन, ये एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स राइट, तो ये होगा पॉजिटिव। व्हेन आवर स्वे फोर्स इज पॉजिटिव देन कॉलम हेड रेशियो विल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इस पर भी, इस पर भी, यहाँ पर। और हम इस माइनस साइन को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे तो सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कंप्लीट कैंसिल। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो कॉलम हेड रेशियो है वो होगा कुछ MBA/MDC -1 ठीक है। चलिए बनाते हैं दूसरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर स्वे फाइनल एंड मोमेंट्स। यहाँ पर आएगा ए एंड ए जो कि है फिक्स, एंड डी इज़ ऑल्सो फिक्स। यहाँ पर लिखे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। और जब भी हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करेंगे फॉर स्वे एनालिसिस, यानी जब भी हम दूसरे बार मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर ये ज़ीरो रहेगा और ये ज़ीरो रहेगा। ठीक, हमारा कॉलम हेड रेशियो है BA-1, जिसे हम AB भी कह सकते हैं। ये जॉइंट B जॉइंट C, AB-1 BA-1, क्योंकि ये इक्वल होता है MAB और MCD के भी, है ना। तो याद रखिए MCD B-1 MDC B-1। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.80 0.20 0.20 0.80। पहले हम करेंगे बैलेंस, इन दोनों का सम इनटू इससे, देन इनटू -1, क्योंकि बैलेंस में साइन होता है चेंज, मतलब लास्ट में -1 होता है। ठीक है, इन दोनों का सम -1 + 0 -1 इंटू 0.80, देन अगेन इंटू -1 -1, इन दोनों का सम -1 इंटू 0.20 इंटू -1 प्लस 0.20 -1 इंटू 0.20 इंटू -1 प्लस 0.20 -1 इंटू 0.80 इंटू -1 प्लस 0.80। अब हम करेंगे कैरी ओवर हाफ, इसका हाफ यहाँ, इसका हाफ यहाँ, इसका हाफ यहाँ, इसका हाफ यहाँ, ये पॉजिटिव। कैरी ओवर हाफ में साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, साइन चेंज केवल बैलेंस में होता है। देन बैलेंस, यहाँ पर ब्लैंक मतलब 0, इन दोनों का सम 0.10 ही आएगा।
सिंस हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ आ चुकी हैं इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, तो इन्हें हम कर देंगे कैरी ओवर एट फिक्स एंड। तो इसका हाफ 0.01 ही और इसका हाफ 0.01। तो ये आ जाएंगे हमारे फाइनल एंड मोमेंट्स फॉर SWE एनालिसिस। तो हमको करेंगे हम प्लस यहाँ पर आया माइनस 0.27। ये आया पॉजिटिव 0.27। तो ये हमारा अभी तक का कैलकुलेशन, जहाँ पर हम अपने गिवन फ्रेम के लिए नॉन स्वे फाइनल एंड मोमेंट्स निकाल चुके हैं और स्वे फाइनल एंड मोमेंट्स भी आ चुके हैं। हम कर रहे थे स्वे एनालिसिस फॉर आवर फ्रेम। स्वे एनालिसिस में मोमेंट्स निकालने के बाद अब हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन में हम कंसीडर करेंगे अपना बी स्पान विदाउट एनी एंड। ये बी, ये ए। क्योंकि हम कर रहे हैं स्वे एनालिसिस, इसलिए स्वे मोमेंट्स। तो अगर हम देखें मोमेंट्स ए बी, तो हमारा मोमेंट्स ए बी आया -0.63। सिंस अगर कोई भी मोमेंट फाइनल एंड मोमेंट नेगेटिव है देन इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और अगर कोई भी फाइनल एंड मोमेंट पॉजिटिव है तो ये हमें बताता है कि वो मोमेंट है एक्ट कर रहा है क्लॉकवाइज। ए बी के लिए वर्क करेगा LCP, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो हमारा मोमेंट ए बी है नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ए हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें अपना मोमेंट बी ए, तो मोमेंट बी ए, ठीक है, ये है -0.27, अगेन माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो बी भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कोई लोडिंग एक्ट नहीं कर रही थी, है ना।
ए बी स्पान पर कोई भी लोडिंग नहीं है। हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी जो हमारी एच ए रिएक्शन होगी वो एक्ट करेगी टूवर्ड्स राइट। तो एच ए किस डायरेक्शन में होगा, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपली अगर हम इसे आगे ले जाएंगे तो ये होगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज। एच ए विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। ये डिस्टेंस था 4 मीटर। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर LCP, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एच ए एंटी क्लॉकवाइज माइनस एच ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज माइनस एम ए। और अगर हम देखें इसको तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज माइनस एम बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर -4HA, एम ए की वैल्यू यानी एम, ये है मोमेंट एम ए बी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.63। इसकी वैल्यू थी 0.27 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली जो एच ए की वैल्यू होगी वो आएगी ये प्लस, वहाँ पर भी प्लस। एच ए की जो फाइनल वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो होगी -0.23। इसका मतलब ये है जो हमने एज्यूम की थी एच ए की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, वो अजम्पशन है रॉन्ग। एच ए की जो रियल डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे अजम्पशन के जस्ट अपोजिट, यानी टूवर्ड्स लेफ़्ट। सिंस इट इज़ टूवर्ड्स लेफ़्ट तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम देखते हैं अपने स्पॉन सी डी। ये हमारा सी एंड हम कर देंगे अलग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा मोमेंट यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी लेंथ है वो है 4 मीटर, ठीक। तो मोमेंट एट पॉइंट सी डी, जो हमारा सी डी है वो है -0.27। माइनस मतलब सिंस अगर कोई मोमेंट माइनस में है, फाइनल मूवमेंट माइनस में है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कोई मूवमेंट प्लस में है इसका मतलब क्लॉकवाइज। हमारा जो MCD है वो है माइनस में, इसलिए MCD हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। वहीं हम देखें अगर अपने मूवमेंट DC, हमारा मूवमेंट है -0.63, तो ये भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। हम किसी भी डायरेक्शन में HD को सपोज कर सकते हैं। सपोज हम HD को करते हैं इस डायरेक्शन में एज्यूम, तो ये कैसा मूव होगा। तो मतलब इसको अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये होगा कुछ क्लॉकवाइज, HD रहेगा हमारा क्लॉकवाइज। एट द एंड जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी, और यहाँ पर वर्क करेगा RCN।
इन द रिएक्शन कैलकुलेशन फॉर स्पान सी डी, यहाँ पर वर्क करेगा आर सी एन। राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, यहाँ पर क्लॉकवाइज रहेगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा पॉजिटिव। एच डी है क्लॉकवाइज तो माइनस एच डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4। उसके बाद अगर हम देखें अपना जो मूवमेंट है एम सी डी, वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एम सी डी यहाँ पर क्योंकि क्लॉकवाइज है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। वहीं पर जो हमारा मूवमेंट एम डी सी वो भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी पॉजिटिव, इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसे करते हैं सॉल्व, तो -4 HD मूवमेंट एम सी डी फर्स्ट वे एनालिसिस, मूवमेंट एम सी डी की वैल्यू है 0.27। सिमिलरली एम डी सी की वैल्यू है 0.63 प्लस 0.63 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी एच डी की वैल्यू आएगी ये माइनस में, ये भी माइनस में। हमारी एच डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 0.323। प्लस का मतलब है कि हमने जो अजम्पशन किया था एच डी के लिए डायरेक्शन का टूवर्ड्स लेफ़्ट, वो अजम्पशन है करेक्ट। क्योंकि एच डी है टूवर्ड्स लेफ़्ट, इसलिए इसके साथ भी साइन होगा माइनस। अगर हम अपने गिवन फ्रेम में थोड़ी देर के लिए अगर ये फोर्स कंसीडर ना करें, क्योंकि ये कर रहे हैं हम स्वे एनालिसिस, तो यहाँ पर जो एच ए है वो है एच ए है वो है 0.23 टूवर्ड्स लेफ़्ट, 0.23 टूवर्ड्स लेफ़्ट, और एच डी भी है 0.23 टूवर्ड्स लेफ़्ट। ठीक है, अगर ये सपोज़ कोई बीम है, ठीक, सपोज़ यहाँ से अगर कोई फोर्स एक्ट करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो ये टिल्ट होगी कुछ ऐसी, है ना। अगर सपोर्ट ए यानी नीचे से अगर कोई टूवर्ड्स लेफ़्ट जाएगा तो ये होगी ऐसी, स्वे डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ। ठीक है, स्वे डायरेक्शन किस तरफ होगी, टूवर्ड्स राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर यहाँ से फोर्स घल रहा है और ये इस तरफ उल्टी जा रही, नहीं। अगर नीचे सपोर्ट पर दोनों तरफ टूवर्ड्स लेफ़्ट अगर फोर्स रहेगा तो स्वे की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपने स्वे एनालिसिस में, ये हमारी एच डी, ये है एच ए। अपने स्वे एनालिसिस में कि हमारा फ्रेम जो है वो कुछ इस तरह से टिल्ट होगा, साफ दिख रहा है स्वे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये स्वे एनालिसिस। तो यहाँ पर एस डैश की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टूवर्ड्स राइट। ठीक है, सिंस हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी फ्रेम इज इक्वल्स टू 0,
एस डैश की डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट, इसलिए प्लस एस डैश। और हमारा जो एच है वो है टूवर्ड्स लेफ़्ट, क्योंकि एच है टूवर्ड्स लेफ़्ट इसलिए माइनस, और एच ए की वैल्यू थी 0.23। और जो हमारा एच डी है वो भी है टूवर्ड्स लेफ़्ट इसलिए माइनस, और एच डी की वैल्यू भी थी 0.23। क्योंकि इस स्वे एनालिसिस में एस डैश, एच ए और एच डी के अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा फ्रेम पर, इसलिए ये तीन रिएक्शन ही होगी हमारे इस स्टेप में इक्वल टू 0। तो हमारे एस डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.46। और हमारे एस की वैल्यू थी, एस हमने कंसीडर किया था 12 किलो न्यूटन को, ठीक है। क्योंकि हमारा फ्रेम अगर हम 12 किलो न्यूटन हटा दें तो एक सिमेट्रिकल, एक सिंपल फ्रेम है जिस पर स्वे एनालिसिस नहीं होगा, जिस पर स्वे नहीं आएगा। स्वे आएगा ही इस 12 किलो न्यूटन की वजह से, इसलिए हमने स्वे को 12 किलो न्यूटन कंसीडर किया था, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना करेक्शन फैक्टर। सिंस जो हमारा करेक्शन फैक्टर होता है, करेक्शन फैक्टर वो होता है एस अपॉन एस डैश। एस की वैल्यू थी 12, एस डैश की वैल्यू है 0.46। 12 डिवाइड बाई 0.46, तो हमारा करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आएगी 26.09। और ये करेक्शन फैक्टर इनटू होंगे हमारे स्वे फाइनल एंड मोमेंट में 26.09। So after multiplying correction factor with sway final end moment, we will get this. अगर हम इसे कंसीडर करते हैं ए इन वैल्यूज़ को, और इन वैल्यूज़ को हम कंसीडर करते हैं बी, तो हमारा ए और बी का सम होगा हमारा फाइनल एंड मोमेंट, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इन द ड्राइंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये है हमारे फाइनल एंड मोमेंट्स जिसके थ्रू हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में बहुत सी जगह मिस्टेक थी, स्पेशली इन द रिएक्शन कैलकुलेशन पार्ट। रिएक्शन कैलकुलेशन वाले पार्ट में मिस्टेक थी जिसे हम क्लियर करते जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कैलकुलेशन और ये बहुत सी चीज़। लेकिन आप लोग स्किप कर सकते हैं रिएक्शन कैलकुलेशन वाली पार्ट को प्रीवियस वीडियो में। इस वाली वीडियो में रिएक्शन कैलकुलेशन वाले पार्ट को इम्प्रूव किया गया है, और रिएक्शन कैलकुलेशन वाले पार्ट को आगे भी इम्प्रूव किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद आवर structural analysis second series. Thanks for watching.